चित्त उन्हीं में नित रहे। चलो देवादिदेव श्री ऋषभनाथ भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, जय परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर मुनि महाराज की, जय परम पूज्य अक्षय सागर मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। आज आप सब लोग अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती मना रहे हैं। देखिए, हम अपने देश में सबकी जन्म जयंती नहीं मनाते। वैसे तो देश में हर सेकंड में हर किसी जीव का जन्म हो रहा है और हर किसी जीव का, लेकिन जिसका जिसका जन्म होकर मरण हो गया, उन सब की हम जन्म जयंती नहीं मनाते। ऐसे कुछ महान पुरुषों का हम जन्म जयंती मनाते हैं कि जिनके जीवन से हमें कुछ सीख मिलती है। जिनका जीवन हमारे लिए आदर्श होता है। ये डिस्टर्बेंस हो रहा, 5 मिनट के लिए रोक देते हैं। विश्व में ऐसे हर जीव का हर सेकंड में जन्म हो रहा है और मरण भी हो रहा है, लेकिन जन्म जयंती तो हम बहुत ऐसे कम लोगों का मनाते हैं कि जिनके जीवन से हमें कुछ सीख मिलती है, जिनका जीवन हमारे लिए कुछ आदर्श होता है। उनके जीवन से हम अपने आप को ढाल सके, ऐसे महापुरुषों का ही हम क्या बनाते हैं, जन्म जयंती मनाते हैं। देखिए, जब जीवों का हित होता है तो जीवों का हित होने के लिए उन जीवों के सामने जो ऐसे महापुरुष होके गए हैं, उन महापुरुषों का आदर्श अगर हमारे सामने हो तो हम भी उन महापुरुषों जैसा बन सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि स्वर्ग से कुछ महापुरुष ऐसे फिक्स होते हैं कि यही महापुरुष बनेंगे। ऐसा नहीं होता। आप जो हमारे सामने बैठे हैं, आप में से भी कोई महापुरुष बन सकता है। तो कब बन सकता है कि जब हम भी इन ऐसे महापुरुषों की जन्म जयंती मनाकर इनके जीवनों से कुछ हम भी सीख ले लें। आज किनकी जन्म जयंती है? महात्मा गांधी जी की। इनका नाम क्या था? तो इनके नाम में कुछ महात्मा तो था ही नहीं, तो महात्मा किसने लगाए इनके इस नाम के आगे? किन्होंने लगाया महात्मा इनके नाम के आगे? देखिए, इनके कार्यों ने इनके नाम के आगे महात्मा शब्द लगा दिया। ये जन्म से महात्मा नहीं थे या इनके नाम के सामने महात्मा नहीं था, ये अपने कर्म से महान बन गए। इसलिए इनके नाम के आगे हम आज तक क्या लगाते हैं? महात्मा गांधी जी। महान आत्माओं को महात्मा कहते हैं और ऐसे महान आत्मा हम सब में भी विद्यमान है। हम सब भी अगर चाहें तो हम भी महात्मा बन सकते हैं, लेकिन महात्मा बनने के लिए एक काम हमें भी करना पड़ता है। कौन सा करना पड़ेगा? देखिए, आज तक जो जो महान आत्माएं हो गई, क्रूरता से कोई महान नहीं बन पाया। क्रूरता मतलब क्या? हिंसा कर कर, किसी के ऊपर क्रोध कर कर, गुस्सा कर कर,
सभी लोग इधर सुन रहे हैं, क्या आपस में बात कर रहे हैं? अगर किसी को बात करना होगी ना तो माइक आप तक पहुंचा देंगे। आज अहिंसा दिन के उपलक्ष्य में हम आपकी भी बात सुनेंगे कि आप क्या सीख ले रहे हैं आज अहिंसा दिन के उपलक्ष्य में। बच्चे बात नहीं करेंगे? देखिए, आज कौन सा दिन है? महात्मा गांधी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में अहिंसा दिन मनाते हैं। और हम ये बात बता रहे थे कि आज तक कोई अपने क्रूरता से महान नहीं बन पाया। जिन्होंने अपने अंदर शांति, समता और प्रेम दूसरों के ऊपर लुटाया, वही आज तक महान बन पाया। देखिए, अपने भारत में जो जो महान बन गए, जैसे महावीर भगवान लीजिए, गौतम बुद्ध लीजिए, या विवेकानंद जी लीजिए, महात्मा गांधी जी लीजिए, इनके हाथों में कभी शस्त्र था क्या? नहीं था। तो महान आत्माओं की जन्म जयंती हम तभी मनाते हैं जो हिंसा को छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर चले। तो हमें भी इनके आदर्शों को लेकर अपने देश, अपने परिवार और खुद की रक्षा के लिए सर्वप्रथम अहिंसा अंगीकार करना चाहिए। देखिए क्या बोल रहे हैं, अहिंसा क्या होती है कि अहिंसा से खुद की भी रक्षा होती है और दूसरे की भी रक्षा होती है। और हिंसा से खुद का भी नाश होता है और दूसरों को भी पीड़ा पहुंचती है। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि जिससे हमें भी पाप लगे और दूसरों को भी दुख पहुंचे, पीड़ा पहुंचे। तो हमें ऐसे काम करना चाहिए कि जिससे दूसरों का दुख दूर हो जाए। जो दूसरों को दुख दूर करता है, भगवान भी उसके दुख स्वयं दूर करते हैं। देखिए, हमें सुख और दुख अपने कर्मों से मिलता है। और अगर हम हिंसक प्रवृत्ति करेंगे, क्रूरता करेंगे, एक दूसरे को मारने के भाव करेंगे, द्वेष के भाव करेंगे, तो हमें भी ऐसे कर्मों का बंध होगा कि जिन कर्मों से हमें भी दुख मिलेगा। और कोई दुख चाहता है क्या? नहीं। सबको क्या चाहिए? सुख चाहिए। तो सुख चाहिए तो सबको सुख देना भी हमें सीखना पड़ेगा। हम जितना अपने में से सुख लुटाएंगे उतना हमें भी सुख प्राप्त होगा। हम जितना दूसरों को दुख देंगे उतना हमें भी दुख मिलेगा। देखिए, एक बार की घटना बता रहे हम। एक बार एक ऐसी घटना हो गई कि भगवान के पास एक भक्त की याचना पहुंच गई। याचना या भगवान के पास एक भक्त ने अपनी शंका रख दी। देखिए क्या शंका रख दी कि दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक भगवान की पूजा आराधना कर रहा है और एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक, रात के सोने तक दूसरों की सहायता कर रहा है, दूसरों के दुख दूर कर रहा है, लेकिन उसे मंदिर में जाने के लिए समय नहीं मिल रहा है। और वे एक व्यक्ति मंदिर में इतना पूजा पाठ, इतनी भगवान की अर्चा कर रहा है और उसे दुखी जीवों का दुख दूर करने के लिए समय नहीं मिल रहा है। तो इसमें से भगवान का सच्चा भक्त कौन है? आपको बात समझ में आ रही कि नहीं? तो कौन है भगवान का सच्चा भक्त? जो मंदिर में बैठकर पूजा पाठ कर रहा है वही है ना?
तो भगवान ने उत्तर दिया, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरी पूजा करो। भगवान ने तो ये कहा कि आप भी जो दुखी जीव हैं उनका दुख दूर करो, तो इससे मेरी ही पूजा हो जाएगी। दुखी जीवों का दुख दूर करोगे तो आप मेरे सबसे प्रिय भक्त बन जाओगे। अगर भगवान के सबसे प्रिय बनना है तो हमें भगवान ने जो जीवों की निर्मित की है, जीव बनाए हैं आपके सिद्धांत के अनुसार, आप लोग सब क्या समझते हैं कि सब जीवों को किसने बनाया? आप क्या समझते हैं? भगवान ने बनाया। आप समझते हैं ना ऐसा? तो जिन जीवों को भगवान ने बनाया है ऐसा आप समझते हैं, अगर उन जीवों को हम अगर कष्ट देंगे, दुख देंगे, तो भगवान को अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। और अगर भगवान को अच्छा नहीं लगेगा तो हमें अच्छी बात या हमारी सुख प्राप्ति में भगवान सहायक नहीं बनेंगे। अगर हमें ऐसा लगता है कि भगवान को हमारी सब क्रियाएं अच्छी लगे, तो आज से हमें भी ऐसा सोचना चाहिए कि क्या सोचना चाहिए? कि सबका भला हो। देखिए, ट्रक के पीछे एक वाक्य हमने पढ़ा था, बुरी नजर वाले, किसी ने पढ़ा है कि नहीं बच्चों ने? बुरी नजर वाले, लेकिन भगवान के सच्चे भक्त या भगवान बोलते हैं कि जिसकी बुरी नजर है उनको तो पाप लग ही रहा है। क्या लग रहा है? पाप लग रहा है। और बुरी नजर वाले का मुंह काला जो कह रहा है उसे भी पाप लग रहा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये वाक्य गलत है। कौन कहते हैं? भगवान कहते हैं। तो क्या सही है? भगवान से पूछा बच्चों ने, तो हे भगवान क्या सही है? बुरी नजर वालों के लिए हमारे प्रति हमारे मन में क्या भावना होनी चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि बुरी नजर वाले तेरा भी हो भला। क्या होना चाहिए? बुरी नजर वाले तेरा भी हो भला। देखो, बुरी नजर वाले को तो उसका फल मिलेगा ही, लेकिन बुरी नजर वाले के प्रति हम भी अगर बुरा सोचेंगे तो हमें भी बुरा लगेगा, हमें भी बुरा फल मिलेगा। इसलिए हमें क्या सोचना चाहिए? कि बुरी नजर वाले तेरा भी भला हो जाए। देखिए, आप में से किसी कोई बच्चा उत्तर दे दे हमें कि अगर आपने अपने आंगन में बबूल का पेड़ लगाया, आपके आंगन में किसका पेड़ लगाया? हाँ, और कभी कभी बबूल के पेड़ के नीचे अगर आप जाते हैं कभी, तो कौन उत्तर देगा? हाथ ऊपर कीजिए। बबूल के पेड़ के पास आपके आंगन में जो है, तो आपको फूलों की खुशबू देगा या क्या देगा? कौन बता रहा है हाथ ऊपर करके? बबूल के पेड़ के नीचे जाने के बाद आपको क्या मिलेगा? बताइए। कांटे मिलेंगे ना? कांटे मिलेंगे ना? शाबाश, बहुत अच्छे। देखिए, बबूल के पेड़ के नीचे हमें कांटे ही मिलेंगे, और वो कांटे हमें सुख देंगे ना? क्या देंगे? दुख देंगे। तो हमें अपने आंगन में किस प्रकार के पेड़ लगाने चाहिए? ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जो हमें फूल दे दे, फल दे दे। कोई कांटों के पेड़ लगाना चाहेगा क्या? क्योंकि कांटे हमें क्या देंगे? पैर में अगर चुभेंगे तो हमें क्या होगी? दर्द होगा। और अगर हमें दर्द होता है तो समझना कि आप जिंदा हो। क्या हो? जिंदा है। और अगर दूसरों को दर्द आपके समझ में आ रहा है तो समझना आप जिंदा इंसान हो। क्या हो? अगर सिर्फ अपने दर्द की आपको एहसास हो रहा है कि मुझे दर्द होगा कांटों से, लेकिन ऐसे कांटों से अगर दूसरों को भी दर्द होगा ऐसा अगर आप सोच रहे हो, तो समझ लेना आप जिंदा इंसान हो, आप में इंसानियत है।
सच्ची इंसानियत यही सिखाती है, मनुष्यता यही सिखाती है कि दूसरों को दर्द हो, दूसरों को पीड़ा हो, ऐसे कभी भी हम कार्य नहीं करें। देखिए जियो, आज अहिंसा दिन है। अहिंसा दिन यही सिखाता है, क्या सिखाता है? कि दूसरों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा किसे कहते हैं? हिंसा मतलब अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपनी क्रूरता से दूसरों जीवों का घात करना, इसे हिंसा कहते हैं। देखिए और एक बात हम बोल रहे हैं, आज गांधी जयंती है, गांधी जी ने अहिंसा का उपदेश दिया है, लेकिन जब कभी हमने ये बात भी शुरू में रख दी थी आपके सामने कि जब अपने परिवार, अपने देश और अपने धर्म पे संकट आ जाए, और अगर वो संकट हमारे समझाने से भी, हमारे रोकने से भी अगर ये संकट दूर नहीं होता, तब हमें क्या करना चाहिए? देखिए छोटे बच्चे कितने प्यारे हैं, सब लोग हमारी बात सुन रहे हैं, सभी बच्चे सुन रहे हैं ना, आपस में कोई भी बात नहीं कर रहा है। कितने अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे। जो शांत बैठे ना वो बच्चे, उनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छे, कितनी शांति से सुन रहे हैं, आपस में बात भी नहीं कर रहे हैं, स्वयं भी सुन रहे हैं और दूसरों के भी सुनने में मदद कर रहे हैं। देखिए कितने शांत हो गए। देखिए किसी अगर शांति लाना चाहते हैं किसी जगह पे, तो डंडे मारकर शांति नहीं ला सकते आप। किससे शांति ला सकते हैं? उनकी प्रशंसा कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए, अपने आप उनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। अगर फिर भी अगर नहीं मानते, तो हम वही बात बता रहे थे कि अगर अपने देश पर, अपने धर्म पर, अपने परिवार पर अगर संकट आ जाए, तो पहले अहिंसा के माध्यम से उसे रोकने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं रुकता वो संकट, तो अंतिम उपाय है, हम अगर शस्त्र भी लेते हैं तो इससे भी अहिंसा की ही रक्षा होती है। किसकी रक्षा होती है? हाँ, क्योंकि जो हिंसा फैला रहा है, उस हिंसा फैलाने वाले से पहले हमें क्या करना चाहिए? उसके सामने फूल रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? फूल। अगर उस फूल के भी वो टुकड़े कर रहा है, तो उसके सामने हमें भी क्या रखना चाहिए? क्या? देखो हम भी साधु होकर हम आपको ये बता रहे हैं कि हिंसा को रोकने के लिए पहले अहिंसा का क्या कीजिए? सहारा लीजिए। अगर अहिंसा से काम नहीं बनता है, तो ऐसे आतंकवादी हैं, ऐसे दहशतवादी हैं, ऐसे गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, उनके लिए किससे जवाब देना चाहिए? शस्त्र से, हिंसा से। पहले तो फूल रखिए उनके सामने। अगर फूल से भी नहीं मान रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि शस्त्र उठाकर अहिंसा की रक्षा करनी चाहिए। क्या उठाकर? हाँ, तो ये तो हो गया अहिंसा। उत्कृष्ट अहिंसा तो होती है कि शस्त्र को छुए नहीं, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़े तो भगवान ने ये भी कहा है कि शस्त्र उठाने से भी अहिंसा की रक्षा ही होती है। देखिए जिन्होंने अपने देश में, अब इन बच्चियों में से जवाब देंगे, बैठ जाओ। एक प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी एक प्रश्न पूछा था हमने, अब दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, और उस प्रश्न का उत्तर हमारी बहनों में से कोई एक देंगी। अभी तो भाई लोगों ने दिया था प्रश्न का उपदेश। हमारे देश में मिसाइल किन्होंने लाई, या मिसाइल के निर्माता कौन थे?
मिसाइल मैन किसे कहते हैं? बहनों में से कोई जवाब देता है तो हाथ ऊपर कीजिए। अपने देश में ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनको मिसाइल मैन कहते थे? तालियां बता दीजिए उनके लिए। सही जवाब है, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन कहते थे। मिसाइल उन्होंने इसलिए लाई कि ऐसे देश जो हिंसक हैं उनके लिए इस मिसाइल से अपना देश बलवान बन सके। लेकिन ऐसे अब डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि मुझसे पहले भी एक दो मिसाइलें बनी थी। देखिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम खुद कहते हैं कि मुझसे पहले भी दो मिसाइलें बनी थी, और वो किन्होंने बनाई थी? भगवान महावीर ने। किन्होंने बनाई थी? तो वो मिसाइलें ही विश्व में शांति, सुख और समता ला सकती हैं। वो कौन सी मिसाइलें हैं? और उन मिसाइलों का उपयोग अपने महात्मा जी ने भी किया था, महात्मा गांधी जी ने भी किया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं भगवान महावीर की सत्य और अहिंसा वो दो मिसाइलें हैं कि जिनके माध्यम से विश्व में शांति आ सकती है। तो हमें भी अगर अपने परिवार में, अपने देश में और अपने खुद में भी, स्वयं में भी अगर शांति लाना है तो हमें भी सत्य और अहिंसा को स्वीकार करना चाहिए। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलिए और अहिंसा को अपनाइए। देखिए, अब छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों का स्वभाव रहता है, क्या रहता है? शांति से बैठना रहता है क्या स्वभाव? जब हम भी आपके जैसे छोटे थे ना, हम भी ऐसे थे, हम भी साथ में बैठते थे। तो जो बोल रहे हैं उनके लिए हम और एक बार क्या करेंगे? तालियां। देखो, जो बोल रहे हैं ना उनके तालियां बजा रहे हैं। आपको फिर से तालियां चाहिए क्या? देखो कितने अच्छे हैं बच्चे। देखिए, हम ये बता रहे हैं अगर हमें शांति और सुख चाहिए तो दूसरे जीवों के सुख और शांति के बारे में सोचना चाहिए। हमें कभी भी दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट नहीं भरना चाहिए। आप सोचिए, अगर जीवों को मारे बिना अपना पेट भर सकता है कि नहीं भर सकता है? भर सकता है कि नहीं भर सकता है? तो देखो, अपने धरती माँ से हमें क्या क्या मिल रहा है? पेट भरने के सभी साधन मिल रहे हैं, फल मिल रही हैं, सब्जियां मिल रही हैं, धान मिल रही हैं। तो इनसे हमें पेट भरना चाहिए। जीवों को मारकर, जीवों के मांस से हमें अपना पेट नहीं भरना चाहिए। जीवों का मांस खा के कोई कभी पवित्र या पावन नहीं बन सकता। तो हमें भी अगर पवित्र बनना है, महान बनना है, तो हमें भी आज अहिंसा दिन के उपलक्ष्य में ये संकल्प करना चाहिए कि हम भी कभी जीवों को मारकर अपना पेट नहीं भरेंगे। देखो, सभी आप लोग शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं? क्या है? हाँ, जो मांसाहारी व्यक्ति होता है वो कभी महान नहीं बन सकता, उसके अंदर उच्च विचार नहीं बन सकते। तो हमें भी अगर सही विचार, सही सोच अगर लानी है, जो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे जन्म से मुसलमान थे, मुस्लिम थे, लेकिन वो भी शाकाहारी थे। उन्होंने कभी मांसाहार नहीं किया था। तो हमें भी अगर महान बनना है, बड़े बड़े विचारवंत बनना है, अच्छी सोच रखना है, तो कभी हमें भी मांसाहार नहीं करना चाहिए। समझ
हम ये पूछ रहे हैं कि आप कब तक सुनना चाहते हैं? आपको भूख लगी है क्या? लगी है ना? तो चलो हम यहाँ पे रुक जाते हैं। समय तो कितना बोलना है। तो हम लोग आज गांधी जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ऐसा संकल्प करते हैं, किसी जीव को दुखी नहीं करेंगे, ना बोलकर ना मारकर। अपनी किसी भी क्रिया से हमें जीवों की हिंसा नहीं करना है, जीवों को दुखी नहीं करना है। अहिंसा परमो धर्म की